अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगे रे विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी अनुपम रचना हमारे महाभाग्य से इस रचना का अवतार हुआ। अमृतचंद्राचार्य देव टीका के पहले शब्दों में कह रहे थे अथ सूत्रावतार है। यहाँ सूत्र का अवतार होता है। सूत्र माने कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाएं। कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाओं को सूत्र कहकर के पुकारा गया है। बड़ी सुंदर शब्दावली है और ये जो सूत्र हैं और सूत्र की कितनी महिमा है। माने इन गाथा सूत्रों की ये सब वे सूत्र हैं जो दिव्य ध्वनि से आए हैं। ये सब वे सूत्र हैं जो भगवान महावीर स्वामी और भगवान सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि से संबंध रखने वाले हैं और इन सूत्रों के प्रति कैसी महिमा व्यक्त करते हैं। अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं अवतार है, अवतार हुआ है, सूत्र का अवतार हुआ है। मैंने हिंदू परंपरा में अन्य परंपराओं में तो अवतारवाद माना जाता है। वो कहते हैं ईश्वर जो बन गए हैं वे वहाँ से अवतरित हुए हैं, जो भगवान हो गए फिर वो भगवान लौट करके आ गए, अवतार ले लिया, फिर भगवान हो गए, फिर अवतार ले लिया उन्होंने। तो मानो ये है साक्षात परमात्मा का अवतार इस समय सार के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। जीवा जीवाधिकार में जीव और अजीव दोनों की भिन्नता की बात हुई थी और इसके पश्चात कर्ता कर्म अधिकार में दोनों में कर्ता कर्मपन की भ्रांति का निषेध किया। सुशील जी पहाड़िया साहब क्या कह रहे हैं? दो अधिकार यहाँ संपन्न हो रहे हैं, बस संपन्नता के क्षणों में चल रहे हैं। और अमृतचंद्राचार्य देव अंत में कुछ कलश लिख रहे थे और उन कलशों में 98 नंबर का कलश हम पढ़ चुके थे। 99 से आज चर्चा करनी है। पेज नंबर 236 पर है और ये कहा था कि भाई कर्ता और कर्म की ये स्थिति नहीं बन सकती, फिर भी ये अज्ञानी जीव पता नहीं क्यों मोह में नाचता है। माने इस कर्ता और कर्म की स्थिति बनती ही नहीं है और ये जीव नाच रहा है मोह में। भाई तू किस 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 बात का मोह सवार है तेरे माथे पे? तू क्यों नाच रहा है ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, मेरे करने से हो रहा है। तेरे समझ में नहीं आ रही है। एक बाल काले से सफ़ेद हुआ ये तेरे करने से नहीं हुआ, तेरे विकल्पों की अपेक्षा नहीं रखता है। तेरे कंठ से नीचे उतरने के बाद किए गए भोजन के एक ग्रास का किस रूप परिणमन होगा ये तेरे विकल्पों की अपेक्षा नहीं रखता। सब बातें समझ में आती है, जानकर अनजान क्यों बन रहा है, क्यों ऐसी नादानी कर रहा है। इतना सरल शब्दों में स्पष्ट ये बात कही गई।
कहा भाई समझ 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 नादान किया है क्या नर्तन पाके, इस नर्तन को पाकर के इन जिनवाणी की बातों को समझ करके भी क्यों ऐसी नादानी कर रहा है। कहता है पता नहीं क्यों। और फिर देखो फिर क्या कहते हैं आचार्य देव ने, ऐसा कह दिया मुंह नाचता है तो नाचे। किसका? ज्ञानियों का तो मुंह ही नहीं है, तो ज्ञानियों का तो मुंह नाचेगा क्या? अज्ञानियों का नाचता है। अपन ने चर्चा की थी, ऐसे नाच करके बात कही थी अपन ने, ध्यान है आपको? विवेक पूर्वक ऐसे थिरक रहे हैं अंधे होकर के, सुनील जी सर्राफ साहब, मुंह में अंधे होकर के ये जीव नाच रहे हैं तो नाचते रहे। इन अज्ञानियों के नाच का ज्ञानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानी जीव विचार करते हैं ये पागलपन है, पागलों की तरह नाचते रहेंगे। अब पागल कुछ भी व्यक्ति चेष्टा करे तो समझदार देख के क्या करता है, अब यार ध्यान मत दो, अभी पागल है ऐसे ही करेगा ये तो, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना अपन, किसी भी पागल व्यक्ति को देख करके अभी तो ऐसे ही करेगा, अब ध्यान मत दो इसकी तरफ, नेगलेक्ट करो इसको। कोई पागल है, कोई क्रोधी है, कोई मूर्ख है, ऐसी ऐसी जब वो ऊट पटांग हरकतें करता है तो हम एक ही बात कहते हैं, ध्यान मत दो। नरेश जी साहब नागपुर, क्या क्या कह रहे हैं बोलो? अजय जी साहब क्षीर सागर वाले हैं, क्या कह रहे हैं? बोले नाच रहा है, नाच लेने दो भाई, तुम्हें तकलीफ क्या है उससे? तुम अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो। कि नहीं नहीं मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही है? उसका संसार अनंत बाकी है अभी, उसे अनंत संसार में रुलना है, उसे भटकना है। यदि वो ऐसा ही करेगा उसके साथ ऐसी ही परिस्थिति बनेगी। तुम उससे भिन्न ज्ञायक तत्व का अनुभव करने वाले, तुम अपने आप को उससे न्यारा निराला देखो, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। देखिए पेज नंबर 236 पर नीचे, वस्तु की स्थिति उक्त कथनानुसार, कैसे कथनानुसार? कि अज्ञानी जीव मोह राग द्वेष आदि का कर्ता होता है और ज्ञानी उनका कर्ता नहीं होता है। पर पदार्थों का कर्ता तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही नहीं होते हैं। ये सब बातें कही थी। फिर उक्त वस्तु की स्थिति के अनुसार कथनानुसार अत्यंत स्पष्ट होने पर भी, बिल्कुल अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, वस्तु की स्थिति उक्त कथन के अनुसार कथनानुसार अत्यंत स्पष्ट होने पर भी अज्ञानियों के पर कर्तृत्व संबंधी मोह न जाने क्यों नाचता है। पर कर्तृत्व संबंधी अज्ञान, पर कर्तृत्व संबंधी मोह, मैंने किया है, मैंने कमाया है, कितना पैसा कमाया है मैंने, अरे भाई साहब ऐसे ही नहीं होता है, मेंटेन करके चल रहा हूँ कितने समय से शरीर को, तब जा करके ऐसा ही दिखता हूँ। आज भी लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आप तो 25 साल के दिखते हो, तो ऐसे ही थोड़ी ना। रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, घूमता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, संभाल करके चलता हूँ, तब जा करके संभल रहा है। कितना किया है मैंने। और जिनके सफ़ेद हो गए हैं वो कहते हैं हमने कोई धूप में सफ़ेद थोड़ी ना किए हैं, अनुभव से सफ़ेद किए हैं, हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है। जिनके काले बने हुए हैं वो कहते हैं मेहनत से काले रखे हैं। रोजाना मैं क्या क्या अनुलोम विलोम करता था, उंगलियां घिसता था ऐसे, बाबा रामदेव के कहने से मेरे बाल ऐसे ऐसे काले बने हुए थे, मैं कितनी मेहनत की है। और जिनके सफ़ेद हो गए हैं वो कहते हैं ऐसे ही नहीं हुए हैं, बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है। ये कह रहे हैं दोनों ही जीवों का मोह नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्तृत्व संबंधी मोह, अब कर्ता बन रहा है घर का, परिवार का। मैंने आज पूरे परिवार को कितना संभाल करके रखा हुआ है, पूरे परिवार को मैंने कितना बांध करके रखा हुआ है साहब। आज जितना भी परिवार में संगठन है वो संगठन मेरा ही है, मेरे ही परिश्रम का फल है। और मेरे इस परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है, क्या जानो मेहनत लगती है, ऐसे ही हो जाता है काम। कितना काम किया है मैंने, गांव-गांव में घूम करके, छोटे छोटे गांव में गया हूँ घूमने के लिए नहीं, प्रवचन करने के लिए। क्या बड़े बड़े शहरों से लेकर के, छोटे छोटे गांवों से लेकर के बड़े शहरों तक, बड़े शहरों से लेकर के बड़े बड़े
मेट्रो सिटीज़ तक, बड़े बड़े देशों तक, सब जगह पर घूम घूम करके प्रचार किया। ऐसे ही नहीं है आज ये स्थिति। भैया तेरे माथे पर कर्तृत्व का बोझ ये मोह नाच रहा है। और यदि ये मोह नाच रहा है तो अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं कि भैया सुन, तुझे तेरा ये मोह नाचता है तो हम क्या करें, ये तेरी अज्ञान भरी मान्यता है। ज्ञानियों के तो मोह है नहीं, इसलिए वो नाचता नहीं है। क्यों मोह न जाने क्यों नाचता है, माने न जाने क्यों नाचता है। ये बात ऐसी कहना चाह रहे हैं कि जब तुमने पूरी दुनिया की ये स्थिति देख ली, बाढ़ आ गई तब देख ली, सुनामी की लहरें आ गई तब देख ली, भूकंप आया उस समय देख लिया, भुज में भूकंप आया, कभी जयपुर में आया है, जिस ट्रेन में तुम सफ़र कर रहे थे उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने पर तुमने ये स्थिति देख ली कि काम मैं बच गया, देखो क्या एक क्षण में सब खत्म हो जाता। आपने कोरोना की वो परिस्थितियां देख ली, आस पड़ोस वालों को जाते हुए देख लिया, कितने हजारों करोड़ की संपत्ति वाले ऐसे झुंझुना बजाते हुए चले गए, उन सबको आपने देख लिया। अब फिर भी आपके समझ में नहीं आ रही ये बात, फिर भी नहीं समझ में आ रही है। वो राजीव श्रीवास्तव चला गया, वो चला गया, कितने कम उम्र के अंदर लोगों को जाते हुए आपने देख लिया। आपने घर परिवार में बच्चों को, पड़ोसियों को, पड़ोसी के बच्चों को, अपने यार दोस्तों को, सगे संबंधियों को कम उम्र में जाते हुए देख लिया। फिर भी आपको लग रहा है मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। अभी आचार्य देव कह रहे फिर भी पता ही नहीं क्या हो गया है, भूताविष्ट जैसी दशा लग रही है। सच में ऐसा ही है, भूताविष्ट। ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट की चर्चा की थी गाथा नंबर 96 नंबर की गाथा में, उसकी टीका में। ऐसा ही लग रहा है, क्या पागल हो गया है, समझ में नहीं आ रही है। आंखों देखे कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ देखिए, प्रलय जब आती है ना छठे काल के अंत में, क्या और छठे काल के अंत में जब प्रलय आती है, कल्पांत काल, मैंने पिछले 8 दिनों के अंदर 7-8 दिन में चलाई वो चर्चा की यहाँ आप लोगों के बीच में, लाइव सुनी है सब लोगों ने। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि उस प्रलय में जो 49 दिन तक जो प्रलय आई थी, फिर 49 दिन तक जो उत्सर्पणी के शुरुआत में जो 49 दिन तक अच्छी बरसातें हुई, अब लोगों ने 10 दिन तक कैसा शांत उनका परिणाम रहा होगा। युग का प्रारंभ भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, भादवे का महीना, माने सावन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू हुआ। अजय जी सब, सावन कृष्ण प्रतिपदा से युग की शुरुआत हुई और प्रतिपदा से सावन का पूरा महीना निकल गया 30 दिन, और भादों के 15 दिन निकल गए कृष्ण पक्ष के, कृष्ण पक्ष 15 दिन का तो 45 दिन, और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी 4 दिन, 49 दिन हो गए। अब बरसात रुकी, अब कहीं जाकर के, अब जब बरसात रुक गई तो उन जीवों के हृदय में भी जो पापी जीव हैं, समझना एक बार क्या कह रहा हूं मैं, अभी छठा काल है, अभी दुखमा ही काल है, अभी दुखमा काल उत्सर्पणी का शुरू हुए मात्र 49 दिन बीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के हृदय में इतना कषायों की मंदता का परिणाम आता है उस दृश्यों को देख करके। क्या गुस्सा करना है यार, किस पे गुस्सा करूं मैं, देखी नहीं है क्या प्रलय, किस बात का घमंड करूं मैं। ये सब देखे हैं हमने दृश्य, लोगों को कैसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। आप सोचिए, आपकी आंखों के सामने किसी मॉल में कोई आतंकवादी ऐसे मशीन गन चलाए क्या, और चलाते हुए 25-50-100 लोगों को वो मार देवे, और आप उस दृश्य को देख रहे हो, अब इसको उड़ा दिया, अब उसको उड़ा दिया, अब वो मर गया, अब ये तड़प करके मर रहा है, और आप उसमें बच करके निकल गए। आप बतलाओ, आपको खाना भाएगा क्या शाम को? चैन की नींद नहीं आएगी आपको कई दिनों तक उस दृश्य को देख लेने के बाद। मैं ये आपको वर्तमान में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वो छठे काल के दृश्य का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो, उन जीवों की 49 दिन बाद में क्या स्थिति होती होगी बरसात रुकने के बाद। किस बात का घमंड कर रहा हूँ, किस बात की मायाचारी है, क्या लोभ करूँ मैं, सब तो खत्म होते हुए देखा है, इतनी सब संपत्ति थी, सब पानी पानी हो गया है, मैं लोभ करूँ, किस बात के लिए झूठ बोलूँ मैं,
किस बात, ये सब बातें समझ में आती है। हिंसा क्यों करूं, झूठ क्यों बोलूं, चोरी करने से क्या लाभ है, कुशील करके क्या करेगा, क्या परिग्रह संचय करेगा, ये सब बातें उनके दिमाग में ऐसे चित्र की तरह घूमने लगती है। और 10 दिन तक, 10 दिन तो एक प्रतीक स्वरूप है, ये 10 दिन तक शांत परिणामों से विचार चिंतन में वे डूब जाते हैं, जैसे 10 लक्षण पर्व में युग की शुरुआत के रूप में कहा जाता है। उस पर्व की कथा कहते समय 10 लक्षण पर्व के प्रारंभ, युग के प्रारंभ की कथा कहते समय उसे जोड़ा जाता है 10 लक्षण पर्व से। क्या ये दृश्य हम लोगों ने इस कोरोना काल में नहीं देखे? जा रहा है व्यक्ति, ये इनको पुलिस आ गई घर पे लेने के लिए, क्या वो आ गए सिक्योरिटी वाले लोग, दरवाजे पर चिपका करके चले गए, इनके घर में कोरोना है, ये घर से निकल नहीं सकते हैं। जिनके कोरोना था उनके लिए गाड़ी आ गई, गाड़ी में बिठा करके ले जा रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, अब गए, अब क्या होगा। जाने वाला सोच रहा है मैं आऊँगा नहीं, भेजने वाले सोच रहे हैं ये तो अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिला, सब वहाँ की वहीं लाशों के ढेर देखे हैं। बोलो बोलो, बॉम्बे ब्लास्ट के समय ये जैन साहब कह रहे हैं हम वहीं थे। अब देख, सोचो आप कैसे दृश्य देखें ब्लास्ट के समय, आपने जब अपनी आंखों से देखे वो ब्लास्ट होते समय, कैसी स्थिति होगी। ये सब देखने के बाद अब यदि कोई व्यक्ति पैसे की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब किसी व्यक्ति को धन 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 दिखाई दे रहा है, अब फिर वही व्यक्ति, अब देखो समाज में क्या स्थिति है। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, अभी वही स्थिति अब दुनिया में फिर दिखाई दे रही है। ज्ञानचंद जी साहब कोटा वाले, अभी क्योंकि ये तो सब खत्म हो गया ना, अब वापस मोह ने नाचना शुरू कर दिया। उस समय तो थोड़ा बहुत मोह दुबक करके बैठा था। जब वो दृश्य चल रहे थे तब चारों तरफ ऐसा भयावह वातावरण था कि डर करके बैठा था चुपचाप। राजीव जी साहब आगरा वाले ऐसे ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था। मोह क्या था, क्या हो गया यार, आज उनकी खबर आ गई। और ये बड़नगर वाले परिवार की जब घटना सुनी थी, एक ही परिवार के 5-7 लोग, जैन परिवार के, एक चले गए, फिर वो चले गए, फिर वो चले गए, फिर कोरोना से, फिर हे भगवान ये क्या हो रहा है। ये जब घटनाएं सुन रहे हैं अपन, कैसा लग रहा है अपने को। तो देखो अभी ये स्थिति जो हम यहाँ कह रहे हैं आपको, अभी इसी स्थिति की आप उन दृश्यों को देख करके अब दोबारा ये जो वेद परिवार की घटना, बड़नगर परिवार की कही, अभी इन सब घटनाओं को देख करके, देख लेने के बावजूद फिर दोबारा वो काल चला जाने के बाद हमने वही गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया। हम उसी तेज गति से धन दौलत और वैभव की तरफ दौड़े और भागे जा रहे हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं ये क्या हो गया है, लगता है कोई तीव्र मोह इसके हावी हो गया है, मोह का भूत इसके अंदर लग गया है। वो भूत और पिशाच इससे ये उल्टे सीधे काम करा रहा है, इसके समझ में नहीं आ रही है, इसकी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है। ये मोह न जाने क्यों नाचता है, न जाने क्यों नाचता है। इतना सब कुछ समझ में आने के बावजूद भी इस प्रकार का आश्चर्य इस 98वें कलश में व्यक्त किया गया है। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं कि मोह नाचता है तो नाचे, उससे हमें क्या है। 99 नंबर के कलश में कहेंगे, कह रहे हैं यहाँ मोह नाचता है तो नाचे, क्या नाचने दो। पता है क्यों मजा आ रहा है इस मोह को। दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी। भक्तामर का श्लोक है क्या? भक्तामर स्तोत्र में ये बात कही है, अभी चला, लोगों ने सुना है, सब लोगों ने, हजारों लोगों ने ये बातें सुनी है भक्तामर स्तोत्र। क्या मैंने पहले दूसरे प्रवचन तो 20-20 हज़ार लोग देख चुके हैं, अभी लाखों देखेंगे मुझे पता है। ये तो कालांतर में तो हजारों लाखों लोग देखेंगे, सुनेंगे। चीज़ ही ऐसी है और बात ही ऐसी है। एक बार समझ में आ जाए, भक्तामर की चर्चाएं कान के कीड़े जड़ने चाहिए। एक बार क्या स्तुति की है उन्होंने। बोले क्या लिख रहे हैं, ये मोह कैसे नाच रहा है? बोले मोह इसलिए नाच रहे हैं, हे ऋषभ देव तुमने निकाल दिया तो निकाल दिया होगा, ये देखो ये सब लोग बैठे हैं ना ये मेरे सामने,
आश्रय देने वाले। मेरे लिए बहुत घर हैं दुनिया में, आश्रय देने वाले। क्या मेरे को दुनिया में बहुत लोग सहारा देने वाले हैं, तुमने निकाल दिया तो निकाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने घर में रखने वाले हैं, तुम निकाल दोगे तो मेरे बहुत ठिकाने हैं। इसलिए नाच रहा है। मोह क्यों नाचता है बोलो? दोषय रूपात्व विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरे भी। प्रदीप पाटनी जी साहब क्या कह रहे हैं? अब ये सपने में भी नहीं देखता है, आंख उठा करके नहीं देखता है, ये पलट के नहीं देखता है ये मोह आपकी तरफ। कैसे देखेगा ज्ञानियों की तरफ? ज्ञानियों के मोह हावी होता है क्या? ज्ञानियों ने तो मोह को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ज्ञानियों का मोह निकल गया। अब मोह निकल गया बेइज्जत होकर के, ज्ञानियों ने तो निकाल दिया। ज्ञानियों के अंतरंग में तो मोह नहीं है। अब अज्ञानी जीव उसका मोह क्यों नाच रहा है? मोह वहां जाकर के क्यों नाच रहा है? इसलिए नाच रहा है, उसे लगता है हमें बहुत लोगों ने आश्रय दे दिया है। क्या नरेंद्र वाकलीवाल जी साहब देखो जरा, अब फिर ज्ञानी ये कहते हैं नाचे तो नाचे यार, गर्व करता हो तो करता हो, ये दोष, इससे हमें क्या। इस प्रकार आगामी कलश में आचार्य देव ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हुए कर्ता कर्माधिकार का समापन करते हैं। मूल कलश इस प्रकार है। मंदाक्रांता काफ़ी दिनों बाद में आया है। क्या मंदाक्रांता? मंद मंद हाथी की चाल से चलता है ना। मंदाक्रांता ऐसा प्रहार तो करता है लेकिन मंद मंद चलता हुआ। 236 नंबर पेज पे कलश दिया है मंदाक्रांता। करता करता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव। दे लगता है कि आपको ऐसा मंदाक्रांता जैसा है, मंद मंद लहराता हुआ हाथी की चाल की तरह मदमस्त होता हुआ चल रहा है। क्या करता करता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानम ज्ञानम भवति च यथा पुद्गल पुद्गलोपि ज्ञान ज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोच्चैः चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत्। जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति जब अति गंभीर चित शक्तियों के भार से अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति व्यक्त धीरे वीर निर्मल आर पार से तब कर्म कर्म अरे करता करता न रहा ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से और पुद्गलमयी कर्म कर्म रूप हुआ ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से। धर्मेंद्र जी साहब क्या कह रहे हैं? क्या क्या हाल है कोलारस के? देखो जरा, अरे ज्ञानी जीव तो कहीं भी रहें, किसी भी जगह पर क्यों नहीं रहें, वे तो भव सागर से पार हो जाते हैं। कैसे? ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से। अरे ज्ञानी जीव को ये भेद विज्ञान हो जाने पर, क्या ज्ञानी जीव को जब ये भेद विज्ञान होता है, ज्ञानी जीव के अंतर में जब ये भेद विज्ञान की धारा बहती है, तब क्या होता है? गजब की स्थितियां बनती है भाई साहब। क्या ज्ञानी जीव के अंतर में इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है कि वो सदा सदा के लिए पार हो जाते हैं। आनंद आता है, आनंद जब भेद विज्ञान की धारा चलती है। ये न्यारा है, ये न्यारा है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ऐसी जब धारा चलती है, भेद विज्ञान का धारा है, इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला। जब बात कही थी ऐसी, जब भेद विज्ञान की ऐसी धारा चलने लगती है तो क्या होता है
कि पुद्गल पुद्गल हो जाता है, चेतन चेतन रह जाता है, चेतन और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और जब दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं तो ज्ञानी के अंतर में अपार आनंद की प्राप्ति होती है। जिग्नेश भाई पारिक साहब देखो जरा ऊपर देखना, कितना सुंदर समैया है ये, समैया 31। ऐसा लगता है नाटक समय सार का होगा, लेकिन दादा का है लिखा हुआ, पद्यानुवाद है ना इसका। 99 नंबर कलश का पद्यानुवाद है। और क्या कह रहे हैं इसमें, जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति जब, अरे जब ये ज्ञान ज्योति जगमग जगमग जलती है, जगमगाती है, कहाँ, ज्ञानी के अंतर में। और कैसी है ये ज्ञान ज्योति, तो कह रहे हैं अति गंभीर चित्त शक्तियों के भार से, क्या, अति गंभीर, अत्यंत गंभीर है ये जगमगाने वाली ये ज्ञान ज्योति, ज्ञान का प्रकाश, ये चैतन्य का प्रकाश, ये कैसा जगमगा रहा है, अत्यंत गंभीर हो करके। ओह, माने जब भेद विज्ञान होता है, जब तक कर्ता कर्म की भ्रांति मिटती है, जब कर्ता और कर्मपन का अज्ञान दूर होता है, तो फिर ये कह रहे हैं अत्यंत गंभीर ज्ञान प्रकट हो जाता है। और चित्त शक्तियों के भार से, चित्त शक्तियों के भार से झुक गए हैं। माने ऐसा कह रहे हैं चैतन्य जैसी अनंत शक्तियों का भार पूरी तरह से भर गया है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि ऐसी अनंत शक्तियों का वजन उसके भार से परिपूर्ण है। ये भार का अर्थ भरना भी लिया जा सकता है। तो चित्त शक्तियों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर, अद्भुत, अनुपम, अचल, अभेद ज्योति, व्यक्त, धीर, वीर, निर्मल, आर पार हो गई। आर पार इधर के उधर आर पार का मतलब अब तो भाई साहब जो भी होगा आर या पार, ऐसा बोलते हैं ना। लड़ाई के मामले में झगड़ा हो जाए, कहीं कुछ विवाद हो जाए, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं, अब तो जो भी हो बस, ऐसे बाएं चढ़ाता है और ऐसे कहता है अब तो आर या पार, बस अब तो दो टूक, बस तुम तुम्हारे हम हमारे, अब तो बस आर पार की लड़ाई है। आर पार मतलब ऐसे ही कर्ता और कर्मपन की जो ये भ्रांति दिमाग में बैठी हुई थी, अब ये कह रहे हैं अब तो आर पार हो गए, बस पुद्गल पुद्गल के यहाँ, जीव जीव के यहाँ। जीव पुद्गल का कर्ता नहीं, पुद्गल जीव का कर्म नहीं। जीव पुद्गल का कर्ता नहीं और पुद्गल जीव का कर्म नहीं। पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं और जीव पुद्गल का कर्म नहीं। एक कर्ता और दूसरा कर्म, ये स्थितियां नहीं बनने वाली है। क्या ये परिस्थितियां नहीं बनेगी अब जीव और पुद्गल के बीच में, ये स्थिति नहीं बनने वाली है कभी भी, क्योंकि पीछे कर्ता कर्म अधिकार में इन भ्रांतियों को बहुत तोड़ा है। इस मिथ्या मान्यता के ऊपर चोट मारी है इस इतने बड़े अधिकार में। इसलिए अब तो ये जो अभेद ज्योति है ये अद्भुत है, अद्भुत है भाई साहब। आप जानते ही हैं, ये तो खबर है ही हमें, प्रत्येक अधिकार के प्रारंभ में अमृत चंद्राचार्य देव ज्ञान ज्योति को वंदन करते हैं और अधिकार संपन्न होते हुए भी उसी ज्ञान ज्योति को पुनः स्मरण करते हैं। माने शुरुआत में भी उस ज्ञान की महिमा गाते हैं और समापन करते हुए भी अंत में उसी ज्ञान प्रकाश की महिमा प्रदर्शित करते हैं। ये वो ज्ञान प्रकाश है जिससे कर्ता कर्म मिट गया। सब अधिकारों में किया ये काम, ज्ञान ज्योतिषे नमः है ऐसा, क्योंकि वो सारा काम ज्ञान का है, सारा खेल ज्ञान का है। जितना भी चमत्कार होना है वो सब चमत्कार कहीं बाहर में नहीं होना है, ज्ञान में ही होना है वो सब चमत्कार। क्या पूरा चमत्कार ज्ञान में ही है।
देखिए क्या लिखा है यहाँ, अद्भुत, अद्भुत है वो, जिसमें चैतन्य जैसी अनंत शक्तियों का भार समाया हुआ है, वो अद्भुत है। अनुपम है, क्या अद्भुत भी है, अनुपम भी है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, और अचल है, चलायमान नहीं होगी। ये जो है अचल, अचल कह करके क्या कहना चाहते हैं? अचल के दो अर्थ, अवनीश भाई, अचल के दो अर्थ समझना। अचल माने होता है पर्वत, अचल शब्द का अर्थ तो पर्वत होता है। तो पर्वत जिस तरह से चलायमान नहीं होता, उसी तरह से चलायमान नहीं होने की चर्चा यहाँ की जा रही है। तो एक तो स्वभाव की दृष्टि से चलायमान नहीं होना, अचल, स्वभाव अचल है, और दूसरा उस अचल स्वभाव का अवलंबन लेने वाली जो वर्तमान पर्याय है, वो वर्तमान पर्याय भी अचल है। एक तो अनादि अनंत सर्व जीव मात्र प्राणी मात्र अचलपने को प्राप्त हैं। एक तो प्राणी मात्र के अचलपने की बात कही, और दूसरा जो अचल कहा है वो उस भेद विज्ञान ज्योति के प्रकट हो जाने पर ज्ञान ने जो अब निर्णय कर लिया है कि ये न्यारा है और ये न्यारा है, हम इससे भिन्न हैं, मैं इसका कर्ता नहीं, ये मेरा कर्म नहीं, ये जो बात पकड़ में आ गई है, और इस बात के पकड़ में आने पर जो ज्ञान स्थिर हो गया है उसे अचल कह करके पुकारा है यहाँ। अचल, अभेद, और ये सब ज्ञान ज्योति के विशेषण दिए। अचल भी है, अभेद, भेदा नहीं जा सकता इसको। अब कितने कर्मों के आंधी तूफान आ जावे जो इसके इस भेद ज्ञान को विचलित करे, बोलो। इसको जो भेद ज्ञान प्रकट हो गया है तर्क युक्तियों से, जब ये कह दिया कि यह परिणमति से कर्ता, जब ये कह दिया व्याप्य व्यापक संबंध होगा, वहीं कर्ता कर्म संबंध बनेगा, परद्रव्य के साथ में तुम्हारा व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बन सकता है, इसलिए पर के तुम कर्ता किसी भी रूप में नहीं हो सकते हो। कुम्हार घड़े में व्याप्त नहीं होता, घड़े में मिट्टी ही व्याप्ति है, इसलिए मिट्टी ही घड़े का कर्ता है, ये जीव उसका कर्ता नहीं हो सकता, कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है। उस तरह से हम शरीर आदि संयोगों के कर्ता नहीं। ये बातें खूब कही थी, खूब विस्तार से, बहुत पूरे ही अधिकार में। मैं समझता हूँ कोई 2-4 महीने तो हो गए होंगे चलते चलते, कर्ता कर्म अधिकार ज़्यादा ही हो गए होंगे। कब चालू किया था क्या पता, कब शुरू किया था अपन ने, लेकिन जब भी शुरू किया माने ये 4-6 महीने, तो 6 महीने भी हो सकते हैं। 11 अप्रैल को शुरू किया था। अब देखो आप 11 अप्रैल से 11, आज तो 11 हो गई, आज 10 हो गई पूरी हैं, पूरे महीना हो गया। तो अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हो गए चलते चलते। 6 महीने से चर्चा चल रही है। अब 6 महीने के अंदर अंदर अमृत चंद्राचार्य देव ने 6 महीने का कोर्स बतलाया था, आज पूरे हो रहे हैं 6 महीने हैं। अमृत चंद्राचार्य देव ने मूल कलश में 6 महीने की बात कही थी क्या, और ये 6 महीने कल पूरे हो जाएंगे, आज ही पूरे हो जाएंगे वैसे क्या। आज अंतिम दिन है 6 महीने पूरे होने का। तो विनय कांत जी साहब, आज काम हो जाना चाहिए अपना। हर्षवर्धन जी, आज काम नहीं हुआ तो फिर दोबारा 6 महीने लगेंगे, फिर दोबारा पिछले 6 महीने में काम नहीं कर सके तो दोबारा चालू करो। क्या करें, कंप्लीट हो रहे हैं। अभी इतना समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया, बारंबार समझा रहे हैं, और समझाते हुए फिर भी नहीं समझ में आवे। भाई क्या करें, मोह नाचता है तो नाचते, तो हम क्या करें। अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति, अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति, व्यक्त, ये व्यक्त है, ये क्या अव्यक्त नहीं है।
अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति। कि साहब दिख तो नहीं रही है हमारे को, अरे व्यक्त है, तुझे ज्ञान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुझे तेरे ज्ञान का प्रकाश वर्तमान में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये ज्ञान का प्रकाश जो प्रकट है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आंखन पाटी बांधी। अरे भाई, आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है तूने, तेरी आंखें बंद हैं, तूने आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए तुझे दिखाई नहीं देता है। ये तो प्रकट है, व्यक्त है। धीर वीर धीरोदात्त हैं, पीछे सब विशेषण दिए हैं, धीर वीर गंभीर, ये सब ज्ञान के लिए सब कलशों के अंदर देते रहते हैं, ये शुरुआत वाले में भी और समापन करते समय भी। धीर है, वीर है, निर्मल है, आर पार से, इधर से भी उधर से भी, आर पार से माने सब और से, चारों तरफ से। तुम्हें जहाँ से देखना हो वहाँ से देखो, ये निर्मल धीर वीर और गंभीर दिखाई देगी। तब क्या हो गया भाई साहब? इसके ऐसे प्रकट हो जाने से क्या हुआ? ये ज्ञान का दीपक जलाया, वेद ज्ञान का दीपक जलाया, जब ये प्रकाश किया तब क्या हुआ ये बताओ। बोले सुनो, जैसे ही प्रकाश हुआ था अंधकार भाग गया था, बैठे पूरब चोर सब भाग छूटे, वो लोग बचे ही नहीं। जैसे ही पहचान लिया, बहरूपिये का वेश धारण करके आए थे ना ये लोग, कर्ता और कर्म रंगमंच पर जो वेश धारण करके आए, मालूम है ना सब पूरी कहानी। पूरी कहानी क्या थी कि वो जो जीव और अजीव थे, ये दोनों थे तो दो, और दोनों एक वेश धारण करके आए थे रंगमंच पर। और जीवा जीव अधिकार में जिस ज्ञान ने पहचान लिया, और ये तो दो हैं एक नहीं है क्या, तो वे छोड़ के भाग गए। पुराने ज़माने के नाटकों की चर्चा चल रही है, ऐसे नाटक हुआ करते थे। तो अभी भी बहरूपिये इस तरह के कभी कभी कहीं दिख जाएंगे आपको, गाँव में कहीं किसी जगह पर ऐसा वेश बना करके आते हैं, और वो पहचान लो तो छोड़ करके भाग जाते हैं वो वहाँ से। इतना ही तो है, पहचानो मैं कौन क्या। अभी छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, पीछे से आकर के आंखें बंद कर लेते हैं क्या। अब पीछे से आकर के आंखें बंद कर ली, अब बताओ कौन क्या। अब यदि आपने बता दिया तो छोड़ देते हैं क्या, और नहीं बताया तो आंखें बंद करके रहते हैं, पीछे से पकड़े रहते हैं कौन है क्या। तो अब ये ऐसा होता है ना, ऐसे ही जिस ज्ञान ने पहचान लिया कि जीव और अजीव न्यारे हैं, उस ज्ञान के प्रकट होते ही वो भाग गए, तो अज्ञानता जो एक बन करके आए थे। फिर जीव अजीव ने क्या युक्ति सोची, एक नई तरकीब सोची, और नई स्टाइल में एक बन गया कर्ता और दूसरा बन गया कर्म। कर्ता और कर्म का वेश धारण करके आ गए रंगमंच पर क्या। और कर्ता और कर्म का वेश धारण करके आए, तो अब कर्ता और कर्मपना दो में तो है नहीं क्या, और दो बन करके आए कि मैं करता हूँ और ये कर्म है। तो फिर उन बातों को जब पहचान लिया गया, तो अब ये यहाँ से भाग रहे हैं छोड़ करके। देखिए, जब ये धीर वीर निर्मल आर पार होता हुआ ये प्रकाश जागृत हुआ, तब कर्म कर्म अरे करता करता नहीं रहा। कर्म कर्म नहीं रहा, करता करता नहीं रहा, कर्म कर्म में, करता करता में। और फिर क्या हुआ, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से। ज्ञान सदा के लिए ज्ञान रूप हो गया, अपार आनंद की प्राप्ति हो गई। ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से। और पुद्गलमयी कर्म का क्या हुआ है? अभी ये जो कर्म कर्म रूप हो गया, रह गया कर्ता कर्ता, ये जो बात कही है, उस कर्म को आप कह सकते हो अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की वृत्ति। और नीचे कहा कि नहीं पुद्गल कर्मों का क्या होगा, तो उन्हें नीचे पकड़ लिया। और पुद्गलमयी कर्म कर्म रूप हुआ, ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्या होगा, मोहनी कर्म का क्या होगा, दर्शन मोहनी का क्या होगा, अनंतानुबंधी का क्या होगा,
कारमाण वर्गणाएं थी, कर्म रूप हुई थी, वे दोबारा कारमाण वर्गणाएं रूप हो जाता है। जो कर्म बंधा था ना आत्मा के साथ में, कर्म और कारमाण वर्गणाओं में क्या फ़र्क है अरुण जी साहब? कर्म और कारमाण वर्गणा में क्या फ़र्क है? कारमाण वर्गणा की आत्मा के साथ में बंधी हुई एक विशिष्ट अवस्था है, वो कर्म है। जो भी कर्म है, ये कर्म कारमाण वर्गणाओं की ही अवस्था है। तो कारमाण वर्गणाएं ही इस जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप बदलती है और आत्मा के साथ में चिपकती है। अभी कब तक चिपकी रहेगी? जब तक फल नहीं देगा। अब कर्म ने फल देना शुरू कर दिया, कर्म का फल आ गया था, कर्म ने फल देना शुरू किया। अब फल मिलने के बाद अब उसका क्या होगा? अब वो कर्म रहेंगे क्या कि नहीं? अब वे कर्म दोबारा कारमाण वर्गणा रूप हो जाएंगे। माने कर्म जो था वो जो कर्म रूप रह गया, वो जो भी हुआ हो उसका, माने वो चेतन के साथ में उसका जुड़ान नहीं रहेगा। ऐसे ही कह रहे हैं, जो पुद्गलमयी कर्म था वो कर्म रूप हुआ और ज्ञानी का क्या हुआ? बोले ज्ञानी उसको छोड़ता हुआ भव सागर से पार हो गया। देखिए 237 नंबर पेज पर जो कलश दिया है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कोशिश तो यही है कि अभी बचे हुए 8-10 मिनट में अपन इसको पूरा कर लेवें। फिर कल का एक दिन बचेगा अपने पास में, तो अपन भावना तो ये है कि पूरे कर्ता कर्म अधिकार को कल एक ही दिन में ले लूँ। क्या पूरे कर्ता कर्म अधिकार का सारांश? अब देखो ये पूरा होता है कि 6 महीने का कोर्स एक दिन में कर ले, भाई क्या करें फिर वो, हाँ वो रिवीजन। तो पूरे कर्ता कर्म अधिकार को करने की, समेटने की कोशिश है। और फिर परसों हम सागर पहुँच के पुण्य पाप अधिकार शुरू करेंगे। देखिए, अचल व्यक्त और चित्त शक्तियों के समूह के भार से, क्या अचल व्यक्त, मुझे लगता नहीं है 10 मिनट में पूरा होगा। कर सकते हैं जब पूरा अधिकारी कर लेंगे अपन, तो फिर तो ये तो इतना सा पेज है, ये क्यों नहीं होगा 10 मिनट में पूरा। अचल व्यक्त और चित्त शक्तियों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर यह ज्ञान ज्योति अंतरंग में उग्रता से इस प्रकार ज्वाज्वल्यमान हुई कि जो आत्मा अज्ञान अवस्था में कर्ता होता था, ये आत्मा कर्ता होता था अज्ञान अवस्था में, वह अब कर्ता नहीं होता। वो अब कर्ता नहीं होता। अज्ञान अवस्था में कर्ता बनता था, वो अब कर्ता नहीं बनता। इतनी उग्रता से प्रकट होनी चाहिए वो ज्ञान ज्योति अंतरंग में। कैसे शब्द दिए देखो आप, मतलब ऐसा नहीं हाँ ज्ञान कर लिया हमने, हाँ जान लिया साहब हमने, ये अलग है, अरे क्या तो ऐसे मरे बोलता है, तो ऐसे काम नहीं होगा। कितना उत्साह चाहिए और कैसे कहते हैं ना, बहुत पावर भर दी है शब्दों में। अत्यंत गंभीर शक्तियों के भार से भरी हुई, शक्तियों का भार बहुत है जिसमें, ऐसी भरी हुई है ज्ञान ज्योति अंतरंग में उग्रता से, बहुत उग्र होकर के इस प्रकार ज्वाज्वल्यमान हुई कि जो आत्मा अज्ञान अवस्था में कर्ता होता था, वह अब कर्ता नहीं होता। और अज्ञान के निमित्त से जो कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल कर्म रूप होता था, अब वह कर्म रूप नहीं होता। भाई ये जीव अज्ञान से क्या होता था? कर्ता बनता था, और इसके निमित्त से कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप हो जाती थी। तो अब वह कर्म रूप नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान रूप ही रहता है और पुद्गल द्रव्य ही रहता है। तो जो जहाँ जैसा था वैसा ही हो गया, कुछ हस्तक्षेप नहीं हुआ, कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई। इस प्रकार यहाँ द्रव्य गुण पर्याय में ज्ञान ज्योति का स्मरण किया गया है। द्रव्य गुण पर्याय में ज्ञान ज्योति का स्मरण किया गया है। क्या कह रहे हैं ये? द्रव्य गुण पर्याय में ज्ञान ज्योति का स्मरण किया गया है कि हाँ जी,
ये जो चित्त शक्तियों के समूह की बात कह दी है, चित्त शक्तियों का समूह वही तो द्रव्य होता है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की क्या परिभाषा है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुणों का समूह यदि द्रव्य है और ये चित्त शक्तियों का समूह कह दिया तो बोले द्रव्य हो गया, और ये द्रव्य हो गया। इसके बाद में अत्यंत गंभीर यह ज्ञान ज्योति, ये गुण हैं। ज्ञान ज्योति ये ज्ञान का गुण है, और ज्वाजल्यमान कह करके ये वर्तमान पर्याय है। तो शक्तियों का समूह, गुणों का घनपिंड ये द्रव्य, और ज्ञान ज्योति ये ज्ञान नाम का गुण, और ज्वाजल्यमान ये पर्याय। तो इस तरह इस प्रकार यहाँ द्रव्य गुण पर्याय मय, तीनों मय ज्ञान ज्योति का स्मरण किया गया है। और ये कहा गया है कि जब यह ज्ञान ज्योति उच्चता से, उग्रता से ज्वाजल्यमान होती है, तब ज्ञान ज्ञान रूप हो जाता है। क्या प्रकाश की बात कह रहे हैं? नीचे उतर करके देखो कि दादा लिखेंगे, वह कर्ता नहीं बनता। अब नहीं कर्ता बन सकता है, उसकी समझ में आ गई। अब ये कर्ता नहीं हो सकता है, और पुद्गल पुद्गल रूप रह जाता है। वह कर्म नहीं बनता, पुद्गल पुद्गल रूप हो गया, कर्म नहीं बनता। इस प्रकार कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। देखिए बड़ा सुंदर नीचे दादा ने उसको घटित किया है। जिस प्रकार प्रकाश के होने से सभी पदार्थ पृथक पृथक भाषित होने लगते हैं, जैसे ही प्रकाश हुआ वैसे ही स्वयं ही जगत के जितने पदार्थ थे वे सब पदार्थ भिन्न भिन्न भाषित होने लगते हैं। क्या प्रकाश के होने से सभी पदार्थ पृथक पृथक, सारे पदार्थ अलग अलग दिखाई होने देने लगते हैं प्रकाश होते ही। उसी प्रकार ज्ञान ज्योति के प्रकाशित होने से ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, इससे ये भगवान आत्मा ज्ञान रूप भाषित होने लगा। ये भगवान आत्मा भी ज्ञान के प्रकट होने से, जैसे कुछ भी समझ लो आप, ये लाइट जली तो लाइट जलते ही आपको ये दिखने लगा, ये माइक है, ये टेबल है, ये कुर्सी है। अंधेरा था तो नहीं दिख रहा था, प्रकाश हुआ तो ये सब दिखने लगा। तो ये जैसे लौकिक प्रकाश में जगत के पदार्थ दिखते हैं, ऐसे ही ज्ञान प्रकाश में आत्मा स्पष्ट दिखाई देता है। ये आत्मा यदि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान का प्रकाश अभी प्रॉपर है नहीं, और वो ज्ञान का प्रकाश अभी ऐसे टिमटिमाता हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। वो अखंड धारा प्रवाह वेद ज्ञान का अभ्यास जब होता है तो उसके होने पर ये आत्मा पकड़ में आता है। देखिए क्या लिखा, जिस प्रकार प्रकाश के होने से सभी पदार्थ पृथक पृथक भाषित होने लगते हैं, उसी प्रकार ज्ञान ज्योति के प्रकाशित होने से ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञाता रूप भाषित होने लगा। करता नहीं है अभी, अभी भगवान आत्मा करता नहीं है, अभी भगवान आत्मा ज्ञाता है, ये ज्ञाता रूप भाषित होने लगा। और जड़ पुद्गल पुद्गल रूप भाषित होने लगा। ज्ञान के प्रकाश का कमाल है भाई साहब। ये ज्ञान का प्रकाश जब ऐसा होता है तो चेतन चेतन दिखाई देने लग गया, और सब जैसे ही ज्ञान जागृत हुआ, अभी देखो रस्सी को सांप समझ करके बैठा था, है? लाइट जली तो सांप को सांप समझ लिया, अपने को भिन्न जान लिया। वहाँ रस्सी भी रखी हुई थी और सांप भी रखा हुआ था, दोनों रखे हुए थे, और बैठा बैठा सांप को रस्सी समझ करके हाथ में लिए हुए घुमा रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट जली सांप सांप दिखाई देने लगा, रस्सी रस्सी दिखाई देने लगी। ऐसे ही भेद ज्ञान होने पर ज्ञाता ज्ञाता दिखाई देने लगा, गे गे दिखाई देने लगे। प्रकाशित होने से ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञाता रूप भाषित होने लगा, और जड़ पुद्गल पुद्गल रूप भाषित होने लगा। सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रस्फुटित हो गया।
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हो गया। यही कहा गया है इस 99वें कलश में। इस प्रकार यहाँ कर्ता कर्माधिकार समाप्त होता है। इसका समापन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में जो अंतिम वाक्य लिखते हैं वह इस प्रकार है। माने कलशों के बाद में पुनः वाक्य लिखा है, वो वाक्य बता रहे हैं। इस प्रकार जीव और अजीव कर्ता कर्म का वेश त्याग कर बाहर निकल गए। दोनों कर्ता कर्म का वेश बना के आए थे। पहले जीवा जीवाधिकार में दोनों एक ही बन करके आ गए थे। दोनों ऐसे बन करके आ गए जैसे वो नाटक के मंच पर पहले बतलाया था ना, जैसा हाथी का रोल करना है, घोड़े का रोल करना है, तो ऊपर से चद्दर और इस तरह की ओढ़ली वेश बना लिया और एक बच्चा आगे खड़ा हो गया और दूसरा पीछे खड़ा हो गया और ऊपर से तो ये दो मिलकर के एक बन करके आए। अभी वो दोनों को पहचान लिया था, अलग अलग हो गए। अब ये दोनों इस तरह का वेश बना करके आए कि एक कर्ता है और दूसरा कर्म है। ये वेश त्याग करके बाहर निकल गए। इति जीवा जीवौ कर्तृकर्म वेश विमुक्तौ निष्क्रांतौ हो। इस प्रकार आचार्य कुंद कृत, समय सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत, आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका एवं डॉक्टर हुकमचंद भारिल कृत ज्ञायक भाव प्रबोधनी हिंदी टीका में कर्ता कर्म का प्ररूपक ये दूसरा अंक समाप्त हुआ। अब कल भावना ऐसी है, कितना सफल हो पाएंगे पता नहीं, लेकिन हम कर्ता कर्म अधिकार को पूरे को कल एक ही प्रवचन में समेटने की भावना रखते हैं और परसों से शुरू करेंगे हम पुण्य पाप अधिकार। अभिजिनवाणी स्तुति। उसके लिए वंदना शतवार